आज सुबह घर में कुछ ज़्यादा ही खटपट चल रही थी, जिस वजह से मेरी नींद भी जल्दी खुल गई। उठकर जैसे ही मैं कमरे से बाहर गया, मम्मी शुरू हो गई। मम्मी, अच्छा हुआ तू खुद उठ गया, वरना मैं अभी आने ही वाली थी तुझे उठाने के लिए। चल अब खड़ा मत रह, जल्दी से तैयार हो जा। मुझे पता था कि कहाँ जाना है, लेकिन फिर भी मैंने मम्मी से पूछा, क्यों मम्मी? अच्छा, अब कोई नाटक फिर करने की सोच भी मत। जा जल्दी तैयार हो जा रोहित। अरे माँ, तुम कैसी बात कर रही हो? पहले लड़की की फोटो मंगवाते हैं, उन्हें अपना पता भेजते हैं, उसके बाद परिवार वाले मिलने जाते हैं। तुमने देखा नहीं? किसी ने नहीं देखा और कल के पीछे पड़ी हो जाना है। वहां जाकर हमें अगर कुछ पसंद नहीं आया तो हम फिर। मम्मी, अरे मैं तेरी माँ हूँ और कितनी खूबसूरत लड़कियों की फोटो मंगवाई है, तो उन्हें कोई पसंद ही कही गया मिलने। और वैसे भी हम तो मामा के यहाँ जा रहे हैं, उन्हें यहाँ पूजा में, वहाँ वो भी आएंगे। मामा ने देखा और अभी हम लोग कोई लड़की देखने या रिश्ते की बात करने नहीं जा रहे हैं, बस देख लेंगे, पसंद आया तो सोचेंगे। मामा करीब 50 के भी दूर रहते हैं। मामा ने गांव में छोटा सा घर बनवाया है, नया, उसी के गृह प्रवेश की पूजा है। मेरे घर में मेरी 2 बहनें हैं, एक मुझसे छोटी और एक बड़ी। बड़ी दीदी की शादी हो गई, अब माँ को जल्दी है मेरी शादी की, इसलिए जहाँ भी जाते हैं उनकी नजर ढूंढती है अपनी बहू। तैयार होकर हम सब लोग अपनी कार में बैठकर निकल गए। मामा के घर ही करीब 2 घंटे में हम पहुंच गए। लड़कियों के मामले में थोड़ा शर्मीला हूँ मैं, जब भी ऐसी किसी जगह जाता हूँ तो नर्वस हो ही जाता हूँ। वहां जाकर सब लोग पूजा में बैठ गए। मैं वहां बैठा बैठा सभी को देख रहा था। लड़कियों की देखकर यही सोच रहा था कि कहीं है तो नहीं, कहीं ये वाली तो नहीं। खैर, पूजा खत्म हो गई। मैं कुछ काम से बाहर गया, वापस करीब 1 घंटे में आया। तब तक कुछ बात नहीं थी, सभी मेहमान भी खाना खा चुके थे। मम्मी मेरे पास आई और कहा, अम्मी खाना खा ले, फिर निकलते हैं। और सुन, लड़की मैंने देखी है, मुझे कोई खास नहीं लगी। लड़की को उसके दादा दादी ने पाला है, शायद मामा ने भी उनसे ही बात चलाई होगी, इसलिए अब वो भी कह रहे हैं एक बार लड़का लड़की को अकेले में बात करना दीजिए। वो लोग भी जिद के आगे मना नहीं कर सक पाई, तो एक बार बात मान ले। रोहित, माँ जब तुम्हें ही पसंद नहीं आई तो मुझे क्यों बात करवा रही हो? मम्मी, मैंने सिर्फ एक नज़र देखी है, ऐसे किसी के मुंह पर थोड़ी मना किया जाता है। तू बात कर ले, फिर बाकी मैं संभाल लूंगी। मैं घर के बाहर एक गार्डन में बेंच पर बैठा। माँ ने कहा कि तू यहीं बैठ, मैं उसे भेजती हूँ। मैं वहीं बैठा रहा और अपने फोन में झांकता रहा। थोड़ी देर में वो आई और आकर कहा, किरण हेलो। मैंने अपना मुंह ऊपर किया। एक सिंपल सी थोड़ी सामने सी लड़की थी, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, कोई खुशी या नर्वसनेस, शायद उसे भी पता नहीं था कि उसे लड़का दिखाया जाने वाला है। मैंने खड़े होकर उसे हेलो कहा और बैठने को कहा। अब हम दोनों एक ही बेंच पर थोड़ी दूरी पर बैठे थे। करीब 5 मिनट हो गए थे। मैंने उसे देखा, उसने एक भी बार मेरी तरफ नहीं देखा, ना ही कुछ बात की। 8 मिनट की चुप्पी के बाद वो बोली, किरण अच्छा ठीक है, अब चलते हैं, लेकिन आप लोग अभी या तो फिर घर पहुंचकर जवाब दे ही देना, क्योंकि दादा दादी फिर आस लगा लेते हैं। रोहित, मतलब? किरण, बताते हैं, देखते हैं, अभी उनसे पूछना है, उनको दिखाना। ऐसे जवाब देने से अच्छा है आप लोग सीधे ना कहना, वो ज्यादा अच्छा है। मैं कुछ समझ के लिए सोच में पड़ गया। वो लड़की शायद बहुत ज्यादा रिजेक्ट्स झेल चुकी थी, अब उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे पसंद करेगा। पता नहीं मुझे थोड़ी हिम्मत कहाँ से आ गई। मैंने उससे बात करने का मन किया। मैंने कहा, रोहित, पर आपको कैसा क्यों लगता है कि मना करूंगा? उसने पहली बार होगा जब मेरी तरफ देखा होगा। किरण, मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैंने बड़ी मुश्किलों के साथ अपनी पढ़ाई की है। अब मैं एक जॉब करती हूँ, अपने दादा दादी की जिम्मेदारी मुझ पर है। शादी के बाद भी मैं यही करूंगी, उनका मेरे सिवा कोई नहीं, उनका ख्याल मुझे ही रखना है। मम्मी, आपकी मम्मी जी को मैंने ये सब पहले ही बता दिया। मैं कई बार रिजेक्ट हुई हूँ, अब मुझे पता चल गया है ना कहने वाले चेहरे किस तरह के दिखाई देते हैं। उनके चेहरे को देखकर मैं समझ गई यहाँ की वही होने वाला है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि जो भी हो साफ साफ कहिएगा। रोहित, आपकी तरह किरण इतना कहकर उठी। किरण, चले रोहित, रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। किरण थोड़ी सरप्राइज हुई और फिर बैठी। कुछ मिनट का हमारे बीच में फिर सन्नाटा रहा, लेकिन मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा था। मैंने उस 15 मिनट में मन ही मन एक फैसला ले लिया और उसी समय मैंने किरण को कहा, रोहित, जवाब अभी तक आपने सुना है,
अब आप जवाब देना। किरण, क्या मतलब? रोहित, मतलब आप बताना कि आप मुझे पसंद करती हैं, मुझ में शादी करना चाहती हैं या नहीं। और हाँ, साफ साफ जैसे अभी बात की वैसे ही जवाब देना। किरण के चेहरे का रंग बदलने लगा। चेहरे पर जो बेरुखी थी वो धीरे धीरे शर्म और हंसी में बदलती दिख रही थी। किरण, इतना जल्दी भी मत कीजिए, अपने घर वालों से बात कर लीजिए। और ऐसा भी नहीं कि आप हाँ कह दें फिर शादी के बाद बदल जाए। रोहित, नहीं बदला तो? किरण, जाइए पहले घर पर बात करिए। रोहित, वो सब मैं देख लूंगा, आप अपना सोचो कि आपके दिल में क्या है। इतने में मेरी छोटी बहन की आवाज आ गई कि मम्मी बुला रही हैं। मैंने जाने से पहले ही कहा, रोहित अगर आप अपना नंबर देना चाहो तो। किरण ने कुछ नहीं कहा, शायद उसे अभी तक विश्वास नहीं था। मैंने अपना नंबर उसे एक कागज पर लिखकर दे दिया। घर जाने पर सबसे पहले मैंने माँ को बताया कि मुझे लड़की पसंद है। मम्मी, क्या बोल रहा है? तुझे पहले कितनी अच्छी अच्छी लड़कियां दिखाई, तूने पसंद नहीं, ऐसा क्या कर दिया जादू? किरण ने, जो माँ ने शायद मन बना लिया था कि उन्हें ना कहना है, क्योंकि मैंने उनकी सारी प्लानिंग को चौपट कर दिया। रोहित, माँ पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें इससे अच्छी बहू और मुझसे अच्छी पत्नी नहीं मिलेगी। मन की साफ और सुंदर है। अच्छा किया तुमने उसकी तस्वीर नहीं दिखाई, सीधा मुलाकात ही करवाई। ऐसा लगा नहीं कि उसे पहली बार मिला, जैसे ही कब से जानता हूँ। माँ और पापा भी मान गए और जल्दी से जवाब दे दिया। जैसे ही किरण ने कहा, मामा के हाथ खबर भिजवा दी कि हमारी हाँ है। अगले दिन किरण का फोन आया। हेलो किरण। रोहित, हाँ बोलो, जल्दी से बताइए हाँ या ना। हाँ तो हम शादी की तारीख निकलवाएं? किरण कुछ नहीं बोली, सिर्फ रोने लगी। बहुत दिनों से शायद आंसू को संभाले बैठी थी, रोके बैठी थी। आज पूरे बहे मैंने भी उसे रोने दिया। यही थी हमारी पहली मुलाकात, सिर्फ 15 मिनट में हुआ प्यार और शादी हो गई। और मैं सही साबित हुआ जब मेरी माँ कहती है कि मुझे इससे अच्छी बहू नहीं मिल सकती। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए।